आपने गौर किया होगा कि हमारी लाइफ में काफी बार ऐसे मोमेंट आते हैं जब हम किसी मुश्किल काम से पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तब लोग हमें हमारी स्ट्रेंथ पर ध्यान देने को कहते हैं, जैसे अपनी विजडम, एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटीज पे ध्यान दो तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन ये तरीका पूरी तरह से गलत है, क्योंकि एन मौके पे ये सारी बातें धरी की धरी रह जाती है। हम अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और हमारा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, भले ही वो किसी मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना हो या फिर किसी इंसान से खुल के बात करना हो। तो अंडर कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंट बनने का राइट वे क्या है? एक्चुअली अंडर कॉन्फिडेंस का रूट कॉज है सेल्फ रिस्पेक्ट, हिंदी में बोले तो इज्जत। हम लोग अपनी इज्जत को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं कि हम हर उस सिचुएशन से डरते हैं जहां हमारी इज्जत पे हमें कोई खतरा लगता है, और इस डर की वजह से हम खुद को ऐसे कई चैलेंजिंग मौकों से दूर रखते हैं जिनमें थोड़ा सा भी रिस्क हो, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं हमारा मजाक न बन जाए, और हम पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से हम लाइफ की कई सारी इंटरेस्टिंग और प्रीशियस अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। जैसे किसी नए शहर में हम ये पूछने से घबराते हैं कि यहाँ पे कोई अच्छी जगह कौन सी है, क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें ना समझ और बेवकूफ टूरिस्ट ना समझ लें। हम किसी को पसंद तो करते हैं लेकिन अपने दिल की बात नहीं बताते, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं वो हमारा मजाक न बना दे। हम खुद को बेवकूफ दिखने से बचाने के चक्कर में अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते, और बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से निकल जाती है। और इज्जत के इस डर के पीछे एक गलतफहमी छिपी होती है। हम ये सोचते हैं कि एक सर्टेन एज के बाद हम अपनी इज्जत को हर तरह के मजाक से बचा सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें बार बार बेवकूफी करने का रिस्क लेना ही होगा। 16वीं सेंचुरी के एक महान स्कॉलर और फिलोसोफर एरास्मस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इन प्रेज ऑफ फॉली। इस किताब में उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक दिया। वो कहते हैं कि हर इंसान, चाहे वो कितना ही विद्वान हो, एक्चुअल में वो एक बेवकूफ ही है। एरास्मस ने अपने खुद की कमियों को खुलकर एक्सेप्ट किया। उन्होंने माना कि उनका डिसीजन काफी बार गलत होता था, उनके इमोशंस काफी बार उन पे हावी हो जाते थे, वो नए लोगों से मिलने में शर्माते थे। ये सब सुनकर हमें सुकून मिलता है कि हमारी बेवकूफियां हमें सोसाइटी से बाहर नहीं करती, बल्कि वे हमें बाकी सभी लोगों की तरह ही बनाती है। इसके अलावा फेमस डच पेंटर पीटर ब्रुगेल ने अपनी पेंटिंग द डच प्रोवर्ब्स में इंसान की मूर्खताओं को बड़े ही मजाकिया अंदाज में दिखाया है। कोई नदी में पैसे फेंक रहा है, कोई दीवार से सिर टकरा रहा है, तो कोई अपनी पैंट जलाकर बैठा है। ये पेंटिंग ये नहीं कहती कि कुछ ही लोग ऐसे हैं, ये दिखाती है कि ये सब हर इंसान के अंदर है। एरास्मस और ब्रुगेल का यही मैसेज है, बेवकूफी को अपनाओ और कॉन्फिडेंट बनो। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका ये नहीं है कि हम खुद को बहुत ही समझदार और काबिल इंसान समझें, बल्कि ये है कि हम अपनी बेवकूफ़ी को एक्सेप्ट करें। ये मान लें कि हम बेवकूफ़ थे, बेवकूफ़ हैं और बेवकूफ़ ही रहेंगे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर हम ये मान लें कि बेवकूफ़ी हमारी प्रकृति का हिस्सा है, तो अगर हम किसी को प्रपोज करते हुए अजीब लगें या किसी से रास्ता पूछते वक्त बेवकूफ़ दिखें, तो इससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और हमारे अंदर फेल्योर का डर कम हो जाएगा, और हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज ट्राई करेंगे, और कभी कभी उन फेल्योर्स के बीच हमें कोई सक्सेस भी मिलेगी। लेकिन अगर हम बेवकूफ़ी के डर से कुछ करेंगे ही नहीं, तो फिर सक्सेस के चांसेस पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो मॉर्निंग में घर से निकलने से पहले खुद को याद दिलाइए कि आप थोड़े बहुत बेवकूफ़ हैं, और फिर जो भी बेवकूफ़ी आप दिन भर में करेंगे वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। इसके अलावा अगर आप एक प्रोक्रास्टिनेटर हैं, आप चीज़ों को और काम को बार बार टालते रहते हैं, तो स्क्रीन पे जो वीडियो है वो आपके लिए है। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। और हाँ,